पहली मुलाकात। मैं रजत हूँ, 23 साल का। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अभी घर लौटा था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और पूरे परिवार में मौसी के घर जाने की तैयारी थी। मेरी मौसी, मम्मी की छोटी बहन रिया मौसी, जो उम्र में सिर्फ 6-7 साल ही बड़ी होंगी मुझसे, बहुत ही खूबसूरत, समझदार और हंसमुख स्वभाव की थीं। शादी के बाद से वो दिल्ली में ही रहती थी, पर इस बार छुट्टियों में वो अकेले मायके आई थी। जैसे ही मैं उन्हें देखकर बरामदे में पहुंचा, दिल कुछ तेज धड़कने लगा। रजत, कितना बड़ा हो गया है तू, उन्होंने गले लगाते हुए कहा। वो हल्के गुलाबी सूट में थी, खुले बाल, कानों में झुमके, और होठों पर वो चिरपरिचित मुस्कान। मैं कुछ पल बस देखता ही रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2, बढ़ती नजदीकियां। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। हम दोनों की खूब बातें होने लगी, फिल्मों से लेकर जीवन की सोच तक। मौसी के अंदर एक अलग तरह की गर्मजोशी थी। कभी कभी जब सब सो जाते, हम छत पर बैठकर बातें करते। एक रात मौसी ने पूछा, रजत, तूने कभी किसी से प्यार किया है? मैं थोड़ा सकपकाया, पर सच बोल दिया, नहीं। पर अब लगता है, कर बैठा हूँ। वो मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उस रात उनकी आंखों में कुछ सवाल थे, और कुछ जवाब भी। भाग 3, कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। एक दिन बारिश हो रही थी, सब अंदर थे और मौसी अकेले बाहर आंगन में भीग रही थी। मैं भी चला गया। पागल हो क्या? बीमार पड़ जाओगी, मैंने कहा। तो तू क्या डॉक्टर है? वो हंस पड़ी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली, और समय जैसे थम सा गया। उस दिन हम दोनों भीगते हुए बहुत कुछ कह गए, बिना कुछ बोले। भाग 4, मौसिया। रात को उन्होंने मुझसे कहा, रजत, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो समाज को शायद ठीक न लगे, लेकिन दिल को कौन समझाए। मैंने उनका हाथ थामा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मौसी, मेरा प्यार सच्चा है। चाहे तुम मौसी हो, पर मेरे लिए अब तुम बस रिया हो, मेरी रिया। वो मेरी बाहों में सिमट गईं। उस पल हमने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया। भाग 5, एक नया रास्ता। कुछ समय बाद, मौसी को लौटना था। विदाई का समय बेहद भारी था, लेकिन इस बार वो जाते हुए वादा कर गई, जब तक दुनिया समझेगी, तब तक हम खुद को समझेंगे। हमने छुपकर एक दूसरे से मिलना शुरू किया। धीरे धीरे मौसी ने अपने पति से अलग होने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ नाम का था। कई मुश्किलों के बाद, समाज की नजरें झेलते हुए,
हम एक नई शुरुआत करने में सफल हुए। अंततः प्यार कोई रिश्ता नहीं देखता। रिया अब मेरी जीवन संगिनी है। हाँ, लोगों ने बहुत बातें की, पर हमने उन्हें साबित किया कि सच्चा प्यार किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। मौसी अब मेरी बीवी है, और मेरा पहला, आखिरी प्यार। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग या एक और अलग रोमांटिक कहानी लिख सकता हूँ। बताएं, क्या पढ़ना चाहेंगे?